क्या आपने कभी कोई इतनी पावरफुल आवाज सुनी है कि ऐसा लगे कि वह आपकी रूह को ट्यून कर रही है? एक वाइब्रेशन जो 3000 सालों से पूरे भारत में गूंज रहा है। आज हम इंसानियत के जाने पहचाने सबसे पवित्र और पुराने मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र के बारे में गहराई से जानेंगे। हम इसकी शुरुआत तक वापस जाएंगे, हर अक्षर इसका मतलब समझेंगे, इसकी ताकत के पीछे के दिलचस्प साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और भारतीय संस्कृति में इसकी गहरी जगह को समझेंगे। यह सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक जागृति की एक यूनिवर्सल चाबी को अनलॉक करने के बारे में है। तो एक गहरी सांस लें और आइए इस अविश्वसनीय यात्रा को एक साथ शुरू करें। आइए समय में पीछे चलते हैं, ऋग्वेद के समय में, जो पवित्र हिंदू ग्रंथों में सबसे पुराना है। यहीं पर गायत्री मंत्र पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। इसका श्रेय महान ऋषि विश्वामित्र को दिया जाता है। कहानी यह है कि विश्वामित्र को कड़ी साधना और तपस्या के जरिए भगवान ने यह मंत्र दिया था। यह सिर्फ लिखा नहीं था, इसे सुनाया प्रकट किया गया था। संस्कृत में इसे श्रुति कहते हैं। इस मंत्र को इतना शक्तिशाली, इतना पवित्र माना जाता था कि सदियों तक यह एक बहुत ही सुरक्षित राज था, जो सिर्फ गुरु से किसी काबिल शिष्य को ही जुबानी मिलता था। यह जनेऊ संस्कार का दिल था, एक ऐसा रिवाज जो एक स्टूडेंट की आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। गायत्री मंत्र सिर्फ एक जाप नहीं था, यह एक दिव्य विरासत थी, उस ब्रह्मांडीय ज्ञान से एक हमेशा रहने वाला जुड़ाव जिसे विश्वामित्र ने सबसे पहले समझा था। हजारों सालों तक इसका बने रहना इसकी हमेशा रहने वाली शक्ति और इसके लिए मिलने वाले सम्मान का सबूत है। अब आइए मंत्र को एक एक अक्षर से समझते हैं। गायत्री मंत्र 24 पवित्र ध्वनियों का एक सुंदर ताना बाना है, जिनमें से हर एक में एक खास ऊर्जा और मतलब होता है। यह ओम भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है। यह आह्वान है। ओम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी ध्वनि है। भूर का मतलब है फिजिकल दुनिया, हमारा दुनियावी वजूद। भुवः का मतलब है मेंटल दुनिया, सोच और चेतना का दायरा। और स्वः है स्पिरिचुअल दुनिया, आत्मा का आसमानी दायरा। साथ में ये सभी वजूद के सभी लेवल के आपस में जुड़े होने को मानते हैं। इसके बाद हमारे पास मंत्र का कोर है, तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। तत् का मतलब है वह जो आखिरी सच्चाई की बात करता है। सवितुर दिव्य सूर्य सवित्र है, जो सभी जीवन और रोशनी का सोर्स है, सिर्फ फिजिकल सूरज ही नहीं बल्कि चेतना की अंदरूनी रोशनी भी। वरेण्य का मतलब है पूजनीय, पूजा के लायक। तो हम उस दिव्य रोशनी की पूजा कर रहे हैं। भर्गो का मतलब है चमक या तेज, वह दिव्य रोशनी जो अज्ञानता को साफ और खत्म करती है। देवस्य का मतलब है दिव्य सच्चाई का। धीमहि का मतलब है हम ध्यान करते हैं। तो हम उस सबसे बड़ी दिव्य सच्चाई की पवित्र करने वाली चमक पर ध्यान कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा खुद प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो का मतलब है बुद्धि या समझ। यो का मतलब है कौन। न का मतलब है हमारा। और प्रचोदयात् का मतलब है प्रेरणा देना या रोशनी देना। सब मिलाकर पूरा मंत्र एक गहरी प्रार्थना है। हम दिव्य बनाने वाले की शानदार रोशनी पर ध्यान करते हैं। वह दिव्य रोशनी हमारी बुद्धि को रोशन करे। यह साफगोई, समझदारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक यूनिवर्सल अपील है, अपने अंदर की सबसे बड़ी क्षमता को जगाने का एक बुलावा। यह भौतिक दौलत या दुनियावी सफलता नहीं मांग रहा है, बल्कि सबसे कीमती तोहफा मांग रहा है, एक ज्ञानी मन। आप सोच रहे होंगे कि आवाजों का यह खास क्रम इतना पावरफुल क्यों है। इससे हम इसके वाइब्रेशन के दिलचस्प साइंस पर आते हैं। पुरानी भारतीय परंपराओं में
आवाज या नाद ब्रह्मा को सृष्टि का सार माना जाता है। गायत्री मंत्र एक खास मीटर में बना है जो 24 अक्षरों का एक सटीक रिदमिक स्ट्रक्चर है। जब सही तरीके से जाप किया जाता है तो इन अक्षरों से पैदा होने वाले वाइब्रेशन खास फ्रीक्वेंसी पर गूंजते हैं। मॉडर्न साइंस भी इस पुरानी समझ को समझने लगा है। स्टडीज से पता चला है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से इंसान के शरीर और दिमाग पर असर देखा जा सकता है। जीभ, होंठ, तालू और दिमाग में दूसरे कनेक्टिंग पॉइंट्स पर दबाव पड़ने से एक रेजोनेंस पैदा होता है। यह रिदमिक वाइब्रेशन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। यह एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर के कई जरूरी कामों को रेगुलेट करने के लिए जानी जाती है, जिसमें हार्मोन रिलीज और इमोशन रिस्पॉन्स शामिल हैं। माना जाता है कि यह स्टिमुलेशन एंडोर्फिन और दूसरे शांत करने वाले न्यूरोकेमिकल्स के रिलीज को ट्रिगर करता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। मंत्र का जाप करने वाले लोगों पर ईईजी स्टडीज से पता चला है कि अल्फा और थीटा ब्रेनवेव्स में बढ़ोतरी होती है, जो गहरे आराम, मेडिटेशन और ज्यादा क्रिएटिविटी से जुड़ी होती हैं। जाप के लिए जरूरी सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी बेहतर बनाती है, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाती है और शांत तालमेल की स्थिति को बढ़ावा देती है। तो पुराने ऋषि सिर्फ कविताएं नहीं लिख रहे थे, वे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे जो समझते थे कि खास साउंड फ्रीक्वेंसी सचमुच हमारे पूरे अस्तित्व, मन, शरीर और आत्मा को तालमेल और सेहत की स्थिति में ला सकती हैं। यह साउंड थेरेपी का एक रूप है जिसका इस्तेमाल हजारों सालों से किया जा रहा है। गायत्री मंत्र सिर्फ एक जाप से कहीं ज्यादा है। यह भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता, सांस लेने वाला हिस्सा है। यह धार्मिक सीमाओं से परे है और इसे इंसानियत के लिए एक यूनिवर्सल प्रार्थना के तौर पर अपनाया जाता है। इसकी मौजूदगी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई है। आप इसे घरों और मंदिरों में सूरज उगने के समय सुनेंगे, एक नए दिन की हल्की सी शुरुआत। इसे कोई नया काम शुरू करने से पहले, खाने से पहले या स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले क्लैरिटी और फोकस पाने के लिए जपते हैं। यह अंधेरे पर रोशनी, अज्ञानता पर ज्ञान के लिए प्रार्थना है। भारतीय दर्शन में यह मंत्र देवी गायत्री को समर्पित है, जिन्हें अक्सर वेदों की मां और दिव्य प्रकाश सावित्री का रूप माना जाता है। वह हम सभी के अंदर मौजूद आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता को दिखाती हैं। मंत्र इस क्षमता को अनलॉक करने की चाबी का काम करता है। यह एक रोजाना की आध्यात्मिक प्रैक्टिस है, एक साधना जो लोगों को मन की शांति पाने, अपनी बुद्धि को तेज करने और अपने ऊंचे सवा से जुड़ने में मदद करती है। यह सच्चाई और ज्ञान की खोज के हमेशा रहने वाले भारतीय आदर्श को दिखाता है, बाहरी खोज के तौर पर नहीं, बल्कि अंदर की खोज की यात्रा के तौर पर। इसका हमेशा रहने वाला महत्व पीढ़ियों तक इंसानी आत्मा को गाइड करने, ठीक करने और ऊपर उठाने की इसकी गहरी क्षमता को दिखाता है। तो ऋषि विश्वामित्र को दिए गए इसके दिव्य ज्ञान से लेकर दिमागी रोशनी के लिए इसके हर शब्द के आह्वान तक, इसके शांत करने वाले वाइब्रेशन के विज्ञान तक और भारतीय संस्कृति के दिल में इसकी गहरी जगह तक, गायत्री मंत्र इंसानियत के लिए सचमुच एक अनोखा तोहफा है। यह ज्ञान के लिए एक यूनिवर्सल एंथम है, हमारे अंदर की रोशनी को अनलॉक करने की एक सोनिक चाबी है और एक हमेशा याद दिलाने वाली बात है कि सबसे बड़ी यात्रा जो हम कभी कर सकते हैं वह हमारे अंदर की है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर की दुनिया को रोशन करने में है। चाहे आप इसे जपें, सुने या बस इसके गहरे मतलब पर ध्यान करें, गायत्री मंत्र स्पष्टता, शांति और यूनिवर्स और खुद से गहरे कनेक्शन का रास्ता दिखाता है। आज इस आध्यात्मिक खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको यह यात्रा उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी मुझे लगी, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दें और दुनिया के पुराने ज्ञान में और गहराई से जाने के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे नीचे कमेंट्स में गायत्री मंत्र के बारे में आपके विचार या अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और रोशनी की तलाश करते रहें।